आदर्श आचार संहिता लगने के बाद खरगोन में कलेक्टर एसपी ने शहर का भ्रमण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों पर मोहर लगाते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, जिसके बाद खरगोन जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। सोमवार को दिन भर प्रशासनिक अमले द्वारा शहर की खाक छानी गई और बैनर पोस्टर हटाए गए। वहीं शाम के समय जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और एसपी धर्मवीर सिंह अधिकारी कर्मचारियों के साथ पैदल मार्च पर निकले और कानून व्यवस्थाओं की जानकारी ली। शाम के समय पोस्ट ऑफिस चौराहे से लेकर शहर के विभिन्न मार्गों पर लगे पोस्टर बैनर हटाए गए। करीब 90% बैनर पोस्टर हटाने का काम पूरा कर दिया है। जिन स्लोगनों से मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, ऐसे स्लोगन जो दीवारों पर लिखे हैं उन्हें मिटाया जा रहा है। कलेक्टर और एसपी आम लोगों से भी मिले और उनसे आदर्श आचार संहिता को लेकर चर्चा की। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आचार संहिता लगते ही चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। जिले भर के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए और धारा 144 लगा दी गई। शासकीय परिसंपत्तियों पर किसी भी प्रकार के निरूपण को हटाया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर 48 घंटे में हटाना है, वहीं प्राइवेट स्थान पर 72 घंटे में हटाना है। कलेक्टर ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन करने में कोई कमी तो नहीं रही है। इसे देखने के लिए शहर का भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें पाया गया कि करीब 90% बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं। यदि कोई कामोबेशी रहती है तो उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम भास्कर गाचले, एसडीओपी रोहित लखारे, नगर पालिका सीएमओ एमआर निकवाल, थाना प्रभारी बीएल मंडलोई, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और संबंधित विभागों का अमला मौजूद था। आदर्श आचार संहिता लगने के आज से चालू हो गई है। इसके तहत जैसे ही आदर्श आचार संहिता लगी है, हमने पूरे शहर में जो भी शासकीय परिसंपत्तियां हैं उस पर किसी भी प्रकार का अगर किसी संपत्ति का विरूपण था तो उसको आज हटाया जा रहा है। नगर पालिका, पुलिस, एमपीवी की संयुक्त टीम आज पूरे दिन भर से शहर में घूम के जहाँ पे भी अगर पाया जा रहा है इस प्रकार के संपत्ति विरूपण को उसको हटाया जा रहा है सब जगह। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी तो 24 घंटे में जितनी भी शासकीय संपत्तियां हैं उस पर अगर किसी प्रकार की कहीं पे भी झंडे, पोस्टर, बैनर कुछ भी पाए जाते हैं तो उनको हटाना है। इसके बाद फिर सार्वजनिक स्थानों पर 48 घंटे में हम लोगों को हटाना है। फिर प्राइवेट स्थानों पर भी अगर कहीं लगे हैं तो उनको 72 घंटे में हटाया जाना है। इसके बाद अगर कहीं कोई अगर निजी स्थान पर अगर कोई उम्मीदवार या कोई पार्टी अपना प्रचार प्रसार की सामग्री लगाना चाहती है तो उसके लिए वो भूमि स्वामी भवन मालिक से लिखित अनुज्ञा लेनी पड़ेगी और उसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को और जिला निर्वाचन अधिकारी को देना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा करते ही जिले में सभी नगरीय निकायों में और पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के लिए संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सभी टीमों ने कार्रवाई की है और क्या कार्रवाई में कोई कमी तो नहीं रह गई है। मैं और एसपी साहब और हमारी पूरी टीम द्वारा शहर का भ्रमण किया गया है। पाया गया है कि लगभग 99% सभी प्रचार सामग्री उसमें होर्डिंग, पोस्टर, बैनर सब हटा दिए गए हैं और हम लोगों का द्वारा निरीक्षण कर रहे हैं। यदि कोई कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। कुछ ही समय में इतनी जल्दी पूरे ज़िले में जो प्रचार सामग्री साफ़ करने का जो मुहिम चल रही है, हमने सभी टीम को निर्देश भी दिए हुए हैं कि ये 24 घंटे में पूरी सामग्री साफ़ होना है और उम्मीद है कल सुबह तक सारी सामग्री साफ़ हो जाएगी। सर, आगामी चुनाव को देखते हुए, त्योहारों को देखते हुए भी किसी तरह की पाबंदियां लगाई जाएगी? जो विभिन्न तरह के जो आदेश जारी करने थे वो सभी आदेश जारी किए गए हैं। त्योहारों पर वैसे कोई पाबंदी नहीं है, पर पॉलिटिकल जो लोग हैं उन पर पाबंदी है, उसमें पूरा विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।